रावल साहब, डोनाल्ड ट्रंप हैं, शहबाज शरीफ नहीं है या ख्वाजा आसिफ नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप मैंने क्या कहा आपसे? डोनाल्ड ट्रंप है, ख्वाजा आसिफ नहीं है या शहबाज शरीफ नहीं है, या शहबाज शरीफ नहीं है। ठीक है, अब आपकी इजाजत के साथ जरा बाकी मेहमानों के पास भी रावल साहब जाने दीजिए, वो लोग भी समय निकालकर चर्चा का हिस्सा बने हैं। आप सीज फायर कर दो सर। हम ये अगर डोनाल्ड ट्रंप है ना, मेरी बात सुनिए। सर मैं आपकी बात तब से हम ही बात कर रहे हैं ना, तो हम ही बात कर रहे हैं ना, बाकी मेहमानों के पास भी जाने दीजिए। जैनी साहब आपके पास आना चाहूंगी। जैनी साहब, सर रावल सर रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जैनी साहब आपका स्वागत करती हूँ। कूटनीति नहीं बल्कि मुखबिरी है। एस जयशंकर की तरफ से दिया गया बयान, राहुल गांधी के सवाल कितने राफेल हमारे गिरे, इस बात का जवाब दिया जाए। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं एक कॉम्बैट सिचुएशन में, एक ऑनगोइंग ऑपरेशन के दौरान विपक्ष की तरफ से, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ से पूछी जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन में जब कोई राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला हो, जब कोई ऐसी सिचुएशन हो, तो एक बयान उलट पुलट नहीं जाना चाहिए? मतलब जिसका फायदा वो देश उठा सके जो हमारा दुश्मन देश है, जिसके साथ हम एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ये ना सूट करता है और देश में पारदर्शिता और साथ ही देश में बंटवारे को भी दिखाता है, और ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। आपका टेक इस पर जानी साहब? मैं आपसे सहमत हूं पूर्णिमा जी। पहले बात तो धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आके अपने थोड़े एक्सपीरियंसेस और अपने कुछ शब्द कह सकूं आपके चैनल पे। देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल चिक में नहीं पड़ूंगा। मैं देश का सिपाही हूं, मैं किसी पार्टी का टट्टू नहीं हूं। इसलिए कांग्रेस ने क्या बोला और बीजेपी क्या सोच रही है, या कोई पार्टी क्या मुद्दा रख रही है, क्या रुख रही है, रुख रख रही है किस बात का, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ एक मतलब है, और वो मैं आपके चैनल पे छाती पीट के बोलूंगा। मेरा मतलब है नेशनल इंटरेस्ट। अब ये कहने के बाद कुछ एक बातें हैं जो कि के बेतुका बोलते हैं, बेतुका, जिसमें कि कोई तुक नहीं हो। ऐसे समय पे जब देश एक संकट में है, देश इज एट वॉर, भले ही डिक्लेयर ना हुई हो, बट वी आर एट वॉर। प्लेन्स आर फायरिंग, बॉम्ब्स आर गोइंग, ड्रोन्स आर कमिंग, पीपल आर डाइंग, so much of तबाही is taking place. We are at war. चाहे पार्टी की कोई भी आइडियोलॉजी हो, इंडिविजुअल का कोई भी व्यू हो, ये समय है जबकि के हमको इंडिया इज वन, हमारा देश एक है, हमको एक आवाज में, एक सांस में इन चीजों का मुकाबला करना चाहिए। सेकेंड थिंग, देखिए कुछ एक बातें ऐसी होती हैं लड़ाई में, मैं एक सिपाही हूं इसलिए बोल रहा हूं, जो कि के कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगी। कितने हवाई जहाज गिरे, कितने सिपाही थे, कितनी गोलियां फायर हुई, कितने मरे, कितने कौन सा रूट लिया, किधर गए, दुश्मन कहा था। सम थिंग्स आर नेवर मेड पब्लिक, दीज आर स्टेट सीक्रेट्स, दे नीड टू बी केप्ट अंडर कवर। हैंडरसन ब्रुक्स की रिपोर्ट 1962 की लड़ाई की पूर्णिमा जी आज तक पब्लिक नहीं करी गई है। क्यों? क्योंकि उसमें नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। इसलिए कई चीज, हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गया, लेकिन कितनी चीजें हैं जो हिटलर ने एडमिट नहीं करी, कितनी चीजें हैं जो जर्मनी के बारे में आज तक नहीं पता लोगों को कि क्यों हिटलर जो कि गया था वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए, वो हार गया और इतने लोग मरे और इतना तबाही हुई वर्ल्ड वॉर 2 में। So there are certain things they are best left to be under the carpet, and I think the political parties of my country should understand that fact. The fact is Pakistan has been taught a lesson. Right, the fact is that they've been given a nice bloody mukka on their nose. The fact is that they are bleeding through every hole of their body, and that is what should be unite us together as a country and not do चिक पिक के कितने राफेल गिरे। अरे राफेल पे तो पहले भी वाद विवाद था, राफेल पे आज भी वाद विवाद कर दो, बट द फैक्ट इज दैट राफेल इज द मोस्ट इफेक्टिव, ये सबसे कारगर हवाई जहाज लड़ाकू विमान है दुनिया का। आप
और सेंटेंसेस और स्टेटमेंट पे वहां मैं खत्म करता हूं। आप किसी भी सेंटेंस को, किसी भी स्टेटमेंट को पूर्णिमा जी किसी भी तरीके से मोड़ तोड़ के बोल सकते हो। मेरी वाइफ जब बोलती हो खाना खाओगे, मैं बोलता हूं अच्छा पूछ रही हो कि खाना खाओगे, क्या खाना नहीं खाऊंगा है? आप बोलोगे खाना खाओगे, खाना खाओगे है? हाँ, ऐसे बोलते हैं खाना खाओगे। आप किसी भी सेंटेंस को किसी भी तरीके से मोड़ तोड़ के कर सकते हैं और यही हमारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। आई एम वेरी सैड टू से। ठीक है। And therefore, let us please unite. This is the time to be united. This is the time to look at India as one. एक बात बोलते हुए फिर प्रेम सर आपके पास, फिर रमनीश जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि अब और इस बात को जैनी साहब मेरा बहुत कुछ ना कहते हुए भी अच्छे से समझ पाएंगे कि अब क्योंकि गोलियों का हिसाब भी उतना नहीं देना पड़ता ना, खाली खोके भी उतने संभाल के नहीं रखने पड़ते कि हिसाब लग सके कि कितने गए और कितने बचे। तो वो भी एक चेंज है जिसको जैनी साहब बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बहरहाल प्रेम सर, आपको लगता है कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी नजर आती है इस तरीके के बयानों से? शुरू से लेकर अब तक पूरे देश में किसने दिल खोलकर विपक्ष की तारीफ नहीं की कि विपक्ष साथ खड़ा हुआ नजर आया, और इस बात से दिल को बड़ी खुशी मिली क्योंकि ये राष्ट्रहित की बात थी, ये देश प्रेम की बात थी, देश की सुरक्षा को लेकर सवाल था, एक कॉम्बैट सिचुएशन था। लेकिन यहां तक आते आते सेल्फ गोल कर गए फिर से राहुल गांधी और कांग्रेस। इतनी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी, वो भी ऐसे समय पर। देखिए, पहले तो पूर्णिमा जी कुछ फैक्चुअल बातों को भी समझना पड़ेगा। जैसे अभी आप राहुल गांधी के नाम का जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने राफेल कहा। मैंने तो सारा ट्वीट्स देखा, पढ़ा, अभी भी देख सकते, कहीं भी राफेल शब्द का जिक्र नहीं है। सर जेट्स, ठीक है, ठीक है, ये जिक्र नहीं है। हाँ, ठीक है। एक बात दूसरी बात है कि एक विडंबना वाली स्थिति होती है कि हम सीज फायर में भी हैं और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये बात क्यों बोली जा रही? ऑपरेशन सिंदूर जारी है, साथ क्या वाकई कुछ हो रहा है? तो सीज फायर क्या है? सीज फायर और जारी का रहना, सीज फायर होना और ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये दोनों बातें क्या इसलिए बोली जा रही कि कोई आवाज न उठे, भाई सीज फायर जारी है, मत बोलो, मत पूछो। उसके बाद है तीसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं इसमें। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप झूठे हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, वहां की देश के अखबार भी बोलते हैं। लेकिन ये बात सच नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीज फायर हुआ, उसको भारत ने भी पुष्टि की, पाकिस्तान ने भी पुष्टि की। यानी झूठे को सच्चा का मुहर किसने लगाया? दोनों देशों ने लगाया। तो ये भी पॉइंट नोट करने लायक बात है। इसके बाद हम देखें कि अपोजिशन इस पूरे दौर में जिस मैच्योरिटी के साथ देश के साथ खड़ा हुआ, उदाहरण नहीं मिलता है। एक भी पार्टी बताइए, इवन असदुद्दीन ओवैसी, इवन रीजनल पार्टीज, नेशनल पार्टी, सब ने मिलकर के सब खड़े हुए। उसके बाद सर्वदलीय बैठक की मांग की गई, वो भी हुई। लेकिन राहुल गांधी पहलगाम हमले के जो विक्टिम थे उनके परिवार के भी घर गए। भाई सत्ता पक्ष का तो कोई नहीं गया ना, अपोजिशन ही गया। ये बात एक रिमाइंड करने वाली बात है। देखो, सत्ता पक्ष के लोग नहीं गए, लेकिन विपक्ष का नेता पहलगाम के पीड़ितों के घर जा रहा है। तो फिर हम उनकी, जब हम अपने अपोजिशन को ही देश विरोधी कहें तो फिर तो देश तोड़ने वाला काम कौन कर रहा है? ये बड़ा सवाल हम रखते हैं जी। और पाकिस्तान क्यों कोट करता है फिर? पाकिस्तान तो एस जयशंकर जी को भी कोट कर रहा है। चाइना नरेंद्र मोदी जी को भी कोट कर रहा था। तो न कोई घर में घुसा है, न कोई घुसा हुआ है। इन बातों से तय होगा क्या कि कौन देशभक्त है, कौन नहीं? बताइए। ठीक है, वैलिड पॉइंट है। इसका जवाब सिद्धार्थ जी मैं आपसे लूंगी, जो अभी प्रेम सर ने कहा है। लेकिन उससे पहले रमनीश जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, एक तरफ जहां पर मैंने पॉलिटिकल इमेच्योरिटी की बात की, उस पॉलिटिकल इमेच्योरिटी से अलग अगर कांग्रेस के रवैये की बात करें, जैसे कि मैंने अभी प्रेम सर से भी जिक्र किया कि एक साथ सारा का सारा विपक्ष खड़ा हुआ नजर आया। लेकिन आज एस जयशंकर के बयान पर सवाल खड़े करते हुए जो उन्होंने कहा, इसको मैं दोनों पर्सपेक्टिव से समझना चाहती हूँ। क्या कांग्रेस को लगता है कि इससे उसे कोई पॉलिटिकल गेन होगा? जो मुझे बहुत कम नजर आता है कि इससे कोई पॉलिटिकल गेन नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त देश की भावनाएं बहुत अलग तरीके से स्टैंड आउट करती हुई दिख रही हैं। दूसरी तरफ क्या भारत की तैयारी पर भी ये एक सवालिया निशान है? भारत की तरफ से की गई रिटेलिएशन की कार्रवाई पर भी ये सवाल खड़े करता है? कहीं से भी नहीं। मुझे लगता है इसका पुरजोर तरीके से हमारी भारतीय सेना ने इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है। और ऑपरेशन सिंदूर वाकई में सफल रहा है और इसकी सफलता की
को बयां करें इस रूप में, जब हमने 11 एयरबेस के परखच्चे उड़ा दिए और उसके बाद फिर 9 से ज़्यादा आतंकवादी अड्डे जो हैं उसके नाबूद कर दिए, उसके बाद फिर देखा जाए तो 50 से जवान जो हैं उनके शहीद हुए, मतलब मारे गए पाकिस्तान के, उसके बाद 100 से ज़्यादा आतंकवादी को जब हमने 72 हुड के पास भेज दिया, तो इस बात का सबूत कहीं ना कहीं मिलता है कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर वाकई में सफल रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल डैमेज करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल गेन की बात आपने जो करी, जो कि जिसका जिक्र दिग्विजय सिंह जैसे सरीखे नेता कांग्रेस के किया करते हैं, चाहे पवन खेरा जी किया करते हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं, चाहे रॉबर्ट वाड्रा जी करते हैं, चाहे आप मणिशंकर अय्यर जी कहते हैं, जो कि हाफिज़ साहब और ओसामा जी की जो संज्ञा देते हैं। तो कहीं कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे एक राहुल गांधी जी का इशारा इस रूप में भी हो सकता है कि कहीं भारतीय मुसलमान नाराज ना हो जाए। जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना के साथ और पाकिस्तानी को हम जिस तरह से हमने मुकाबला किया है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, और इसका मैं इसलिए उदाहरण देना चाहूंगा कि आज नाराज ना हो जाए। अब देखिए, बिल्कुल सही आपने सवाल किया, कैसे हो सकते हैं? आखिर ये बताइए, आप किस तरह, आप ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? जब आप बालाकोट होता है, उसके बाद 2016 में, चाहे 2019 में, चाहे 2025 में, बार बार जो सेना के ऊपर सवाल आप उठाते हैं, आप बार बार जो ये सवाल उठाते हैं, वो क्या दर्शाता है? आखिर क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी? आप जिस तरह से आप देखें कि पहले जो हुआ करता था कांग्रेस पार्टी में डिफेंस डील, चाहे अगस्ता वेस्टलैंड की बात करें या जो बोफोर्स की बात करें, खुद इस बात को मुझे लगता है कि एंटनी साहब इस बात को मानते थे कि कॉकटेल जिस तरह से डिफेंस डील में चलता था कांग्रेस पार्टी के समय में, आज अभी हाल में देखिए 40,000 करोड़ से ज्यादा डिफेंस की डील हो रही है। और जिस तरह से हमारा मिशन जो है, चाहे DRDO के माध्यम से, चाहे हमारी जितनी भी हमारी जो सिस्टम है, रक्षा मसौदे की बात करें, वो जिस तरह से काम कर रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को वाकई में इस बात का डर है कि हमारी जो कश्ती जो है वो डूबती जा रही है। और इनकी कश्ती जो है उसका वाकई में यदि फायदा हो रहा है आज राहुल गांधी जी को पाकिस्तान में। आप देखिए कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी मीडिया में कितने बड़े चेहरे के रूप में आज राहुल गांधी, नहीं, इस बात को आपको तो समझना होगा ना कि आखिर पाकिस्तानी मीडिया के इतने बड़े चेहरे राहुल गांधी जी क्यों बनते जा रहे हैं? आखिर क्या कारण हो सकता है? क्या अगला प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? क्या अगला प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? क्या अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनने जा रहे हैं? कि क्योंकि वहां पे आज पूर्व क्रिकेटर ने इस बात को एक निजी चैनल में माना है कि प्रधानमंत्री बनने चाहिए राहुल गांधी जी को। तो कहाँ का भारत का प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकते वो, लेकिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जरूर बन सकते हैं।